चलिए अब सही हो गया। सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाता है। आप लोग आइए, सभी लोग होता है। हाँ देखिए, ऋषि बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। ये इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। चंदन जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। इसमें आता है कि बच्चों के लिए नहीं है, और मैंने टिप दिया था जिसके चलते वो कमेंट नहीं आ रहा था, अब आने लगा। होता है, इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। प्रशांत जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अमित बाबू भी आ गए, अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए अब हम लोग सारे लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता का और उसके बाद अपने परम पूज्य गुरु जी का वंदना कर लें। उसके बाद सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें और अपने पूरे परिवार को अपने में समाहित करें और हाथ जोड़कर गुरुदेव से ये आराधना करें कि हे गुरुदेव, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हम आपके शरण में आ रहे हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए, आज अमित बाबू का छुट्टी है, अच्छी बात है। जय हो नीलकंठ महाराज की जय हो। चंदन बाबू एकदम लगे रहिए। जिस दिन सागर का मंथन होगा उस दिन स्वयं साक्षात्कार होगा। कहे है ना, नीलकंठ महाराज का ही वाणी है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान के भक्त बहुत कम मिलते हैं। ये सही है भाई, शंकर भगवान के भक्त बहुत कम मिलते हैं, इसलिए कि उनके पास थोड़ा कठिनाई है, सबसे उनकी भक्ति नहीं हो पाती है। सब कोई उनका भक्ति नहीं कर पाता है। लोग डरते हैं कि शंकर भगवान गांजा भांग सब खाते हैं, ये सांसारिक लोग बताते हैं। जबकि जहाँ स्वयं भोलेनाथ रहते हैं ना, वहाँ गांजा भांग नहीं होता है भाई। ऐसा नहीं है, कोई भी परिवार में कोई भी सदस्य अगर गांजा भांग पीता है तो उसके परिवार वाले खुश नहीं रहते हैं। ये गांजा भांग बाबा भोलेनाथ नहीं पीते थे, लेकिन ये संसार जानता है कि ऐसा प्राकृतिक ऐसा नियम लगाई ना कि सारे लोगों के लग गया कि नहीं, गांजा भांग बाबा का प्रसाद है, तो सब कोई जाएगा नहीं, उसमें लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए उनको ये भोजन नहीं है। शंकर भगवान का कुछ नहीं, वो स्वयं को जान गए, बाकी लोग स्वयं को नहीं जाने। स्वयं शंभु ने स्वयं को जाना। और जो संत होते हैं ना, वो भी अपने स्वयं को ही जानने का प्रयास करते हैं, वो दूसरे को जानने का चक्कर में नहीं पड़ते हैं।
इसीलिए संत की उपाधि, आवाज आ रहा है, संत की उपाधि जोगी से दिया जाता है और शंकर भगवान की उपाधि भी जोगी से ही दिया जाता है। इसलिए बाबा भोलेनाथ का स्मरण सब कोई नहीं करता है। हाँ, उनके मंत्र का स्मरण लोग करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वो मंत्र है, महामंत्र है। कहीं आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिएगा, राहुल बाबू भी आ गए, राम राम जी, कहीं घूम लीजिएगा, जैसे अष्टयाम होता है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उस तरह से शंकर भगवान का कहीं नहीं होता। शंकर भगवान अड़भंगी थे, उनका रुद्राभिषेक होता है और उसमें जो विद्वान बैठते हैं ना रुद्रा अभिषेक करने के लिए, और जब उनकी वाणी निकलती है और माइक लगा रहता है तो उनके वाणी के ध्वनि से उस एरिया में सारे लोग चिंतित हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा मंत्र चल रहा है, और दूध की धारा गिरती है और 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। रुद्राभिषेक बड़ी डेंजरस पूजा है उनकी, और बाकी जितने लोग हैं सब लोगों का आसान पूजा है। तो बाबा भोलेनाथ नीलकंठ ऐसे नहीं कहा है, बहुत पावर है। संत को जानेंगे आप तो स्वयं महादेव को जान जाएंगे। महादेव का ही तो स्वरूप होते हैं संत महात्मा, और संसार को जानेंगे तो सारे देवी देवता को जान जाएंगे। महादेव बहुत कठिन चीज है भाई, उनको जानना बहुत मुश्किल है। उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, गुरु के शरण में बैठना पड़ेगा, और ये तब होगा कि जब आपके पास समय होगा, और ये समय तब होगा कि जब अपने परिवार को आप सुरक्षित कर देंगे। ये सच्चाई है। इसके पहले आप गुरु से दीक्षा लेकर के नित्य भजन सत्संग सुनते रहिए। ये एक रोज बिटराएगा, और एक बार जिस दिन आपका परिवार स्थिर हो जाएगा उसी दिन गुरु बोलेंगे कि आ जाओ, बैठो आप साथ में, स्वयं शंभू को देखो, नर में ही तो नारायण है। वो बोलेंगे देखो अपने में, और वो दिखा देते हैं। हर चीज दिखेगा, ऐसा नहीं है कुछ छुपेगा भाई। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं वो आंख बंद करके देखेंगे, आप दिव्य दृष्टि से देखेंगे, सही है, उनका कहना, उनका अनुभव है, उन्होंने वैसे देखा है, वो बताते हैं। जिनकी जो अनुभव होती है वो बताते हैं। स्वामी जी की जय हो। रंजना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। तो सारे लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं। संसार में जितने भी शास्त्र पर बोलने वाले हैं सारे लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं, अपने से उसको देखते हैं। लेकिन बिरले कोई होगा, आज इस चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको कि बिरले कोई होगा सदगुरु, जो तत्वज्ञानी होगा, तत्वदर्शी होगा, जो समदर्शी होंगे, वो बिरले कोई होगा जो अपने बारे में बताएंगे या आपके बारे में बताएंगे। सारे दुनिया की चर्चा कर देंगे, पूरे शास्त्र को समझा देंगे, भगवान राम की कथा सुना करके सबको पुलकित करेंगे, कृष्ण भगवान का कथा सुना करके सबको पुलकित करेंगे। हम बहुत पहले से कहते आए हैं कि वह एक पथ है, उस पर चलना पड़ेगा, उसके बगैर आप परम धाम तक नहीं जा सकते हैं। आप अगर सोच लेते हैं कि नहीं नहीं हम ये सब छोड़ के गुरु के शरण में रहेंगे और गुरु हमारा कल्याण कर देंगे, तो भूल जाइए, ना तो उस गुरु का कल्याण होगा और ना आपका ही होगा।
जो भी गुरु कहते हैं ना कि ये सब बेकार है, और जो लोग कहते हैं कि हमारे गुरुदेव कहते थे कि नहीं ये सब बेकार है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि परमात्मा न करें कि कभी आपसे मुलाकात हो और आपसे डिबेट हो। इसलिए कि जो सनातन का नहीं हुआ, जो अपने धर्म का नहीं हुआ, वो आपका कैसे होगा? नहीं हो सकता है। इस संसार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। संसार को छोड़िए, संसार में शरीर को लगाइए, अपने जीवात्मा को जागृत करने के लिए अपने आप को जानिए। संसार को जान करके कुछ नहीं होगा भाई। शारीरिक सुख मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा होगा, वो ऐसे भी होगा जब आप अपने आत्मा को जागरूक करेंगे ना, जब स्वयं को जानेंगे ना, तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी और संसार आपको जान जाएगा। आपकी वाणी बदल जाएगी, आपका रहन सहन बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि समाज आपसे नफरत करेगा, लेकिन वो आपको समझ नहीं पाएगा। आप जो भी बात बोलेंगे उसके ऊपर ऊपर चला जाएगा। वो बोलेगा यार आप क्या बात कर रहे हैं, हम कुछ और बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। आज हम लोग बैठे थे एक जगह, डेली शाम को बैठक ही होता है, हमारे बीच में वहाँ सब हमसे श्रेष्ठ हैं। कोई का उम्र है 75 साल, कोई 95 साल, कोई 90 साल, 85 साल, ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं। हर कोई कबीर साहब के शिष्य हैं, कोई दरिया साहब के हैं, कोई रविदास जी का है, ऐसे बहुत लोग शिष्य हैं। बैठते हैं लोग, चर्चा चलने लगती है, लेकिन सारी चर्चाएं चलती है तो कोई कहता है कि कबीर साहब ऐसे बोले थे, कोई कहता है कि नहीं ये महाराज ऐसे बोले थे, कोई शास्त्र का ज्ञाता वो बोलता है कि राम जी ऐसे बोले थे, भगवान कृष्ण ऐसे बोले थे। ठीक है, सब सही है। हम उनको जान करके समाज को विकसित करेंगे। हम शास्त्र को जानेंगे तो समाज को एकाग्र करेंगे, उस पथ पर चलने के लिए हम प्रेरित करेंगे कि आप लोग इस पर चलिए, अब यही धर्म है। लेकिन जहां अध्यात्म की बात आ जाएगी, जहां आत्मा और परमात्मा की बात आ जाएगी, वहां संसार अलग हो जाता है और व्यक्ति अलग हो जाता है। इसीलिए तो गीता में कृष्ण बोले हैं कि सब में मैं हूं, लेकिन सब मुझ में नहीं है। क्यों? तो जो मुझे निज तत्व से जानता है सदैव मेरे अंदर आता है। तो जो निज तत्व क्या है? निज मतलब कि अपना, और तत्व मतलब पांचों तत्व। उस पांच तत्व को जब हम जानेंगे, बहुत से लोग कहते हैं, आज वही चर्चा हुआ, उन्होंने कहा कि आप अध्यात्म की बात करते हैं और हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। हम बोले अध्यात्म दूसरे के बारे में बात करना वो अध्यात्म नहीं होता है। हम दूसरे के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो अध्यात्म नहीं है भाई, वो शास्त्र हो जाता है। और शास्त्र से जब हम अपने में उतारते हैं उस चीज को कि जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं वो मेरे अंदर कहाँ है, वो अध्यात्म होता है। चर्चा चल गई, हमने बोला तो बताइए अध्यात्म, बात कीजिए अध्यात्म में। उन्होंने कहा स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा कि अपना परिचय दीजिए। परिचय दीजिए, आप हैं कौन? वो अपना आधार कार्ड निकाले, दिखा दिया, बस हो गया। ये भी संसार का ही बना हुआ है, ये भी सांसारिक बना है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन आपके अंदर जो है उसके बारे में बताइए। जब स्वयं के बारे में हम नहीं जानेंगे तो हम आपको क्या समझा सकते हैं? शास्त्र समझाएंगे, गीता वेद पुराण समझाएंगे, और आप पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं तो आप 400 का गीता लाकर अपने घर में बैठ करके पढ़ सकते हैं।
कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फालतू में ये जो हम बर्बाद करते हैं पैसा, 2000, 4000, 10,000, ये नहीं भी करेंगे ना तो हम गीता पढ़ लेंगे, वेद पढ़ लेंगे, पुराण पढ़ लेंगे, पूजा पत्ती में लग जाएंगे, और उसके बाद जब खोजेंगे ना गुरु, तो उस पीरियड के जो गुरु मिलेंगे ना, फिर वो गुरु होंगे। इसलिए कि आधा से ज्यादा जानकारी आपको शास्त्र के माध्यम से हो जाएगा, और उस समय आपके अंदर व्याग्रता सताए कि ये सब हम पढ़े हैं गुरुदेव, इसके आगे की बात बताइए, इसका आधार बताइए। जैसे उस दिन लोग हमसे बोले ना, एक शरीर है, नसवान है, ये बीमार तो होबे करेगी। तो हमने कहा कि जब बीमार ये होगा और रोग से जब हम ग्रसिते होंगे, तो क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का भाई? नहीं करेंगे मेहनत। हम मेहनत नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे? हमने सब कुछ छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, हर चीज हमने त्याग दिया, और उस परमात्मा पर भरोसा करके और हम अपना जीवन, अपने परिवार को, सबको सही दिशा में लेकर चल रहे हैं, और फिर भी हमको कष्ट हो रहा है। तो हम शरीर के लिए ना कुछ भी करते हैं भाई। एक भी व्यक्ति कोई कमेंट बॉक्स में बोले कि नहीं हम शरीर के लिए नहीं करते हैं, हम अपने आत्मा के लिए करते हैं, तो आत्मा कहीं और है। आत्मा हमारी हमारे शरीर में न है। तो हम जब शरीर हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो आत्मा कैसे सुरक्षित रहेगी? तो इस शरीर के बारे में कोई नहीं बताता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे अंदर प्राण आया तो कहां से आया, वो प्राण है तो कहां है, निकलेगा तो किधर से निकलेगा, अगर उसको रोकना है तो हम कैसे रोकेंगे? लोग कहता है कि भजन करो, ठीक है भजन करेंगे। हम भजन किस माध्यम से करेंगे? श्वासा के माध्यम से करेंगे। सारी दुनिया बताती है कि श्वासा के माध्यम से भजन करो। तो भैया अगर श्वासा के माध्यम से भजन करेंगे तो श्वासा पर विजय मिलना चाहिए ना। ये जो हमारा श्वासा है इस पर विजय मिलना चाहिए ना। जिस रास्ते में भगवान का नाम का स्मरण हो रहा है वो रास्ता टूटेगा? नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी टूट जाता है। इससे क्या प्रमाणित होता है? यानी भजन के बाद भी कुछ है। भजन के बाद भी कुछ है। वो क्या है? वो योग है, युक्ति है, तब जाकर के आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो 50 साल से भजन हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही खाना, वही वस्त्र, वही समाज, वही घर, सब कुछ सेम है। और उसका भी वही है कि जो नहीं भजन करता है, नहीं पूजा पाठ करता है, वो भी उसी तरह से है। तो दोनों में अंतर क्या है? अतः आपकी मुक्ति हो जाएगी। अरे काहे का मुक्ति होगी? मरने के बाद मुक्ति होगी। जीते जी मुक्ति चाहिए, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है भाई। मरने के बाद कौन देखा है कि स्वर्ग में गए कि नरक में गए? कहाँ हम जन्म लिए? चेतना समाप्त हो जाती है मरने के बाद। हम अपने कर्मों के हिसाब से हमें फल मिल जाता है। तो कर्म सही है कि गलत है ये कैसे पता चलेगा? आप लोग देखे होंगे मध्य प्रदेश में डाकू मलखान सिंह था, कड़ी कड़ी मूछ वाला। पूरा फोर्स लगा, बुढ़ापा आ गया उसका, 75 साल 80 साल की उम्र में मराया है। और बताइए कि हम भजन भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम 50 साल में 60 साल में चले जाते हैं। क्यों? हमसे तो अच्छा बना है कि 80-90 साल जी करके देखा। तो हमें इस चीज की प्राप्ति होनी चाहिए कि हम अपने मृत्यु पर कैसे विजय पाएं। जहां से मेरा प्राण निकला उस दरवाजे को हम कैसे रोकें कि भाई आप इसमें से मत जाओ, अभी मकान हमारा टाइट है।
वही ना बोले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कि नाम पाहरु दिवस निशी ध्यान तुम्हारो कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाय के ही बाट। हनुमान जी नहीं जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए कि हनुमान जी के पास वो नाम था जो पहरा दे रहा था। स्वयं नारायण उनके अंदर वास कर गए थे कि नहीं हनुमान, जब तुम कहोगे तभी हम निकलेंगे, इसके पहले हम नहीं निकलेंगे। क्यों? तो उनको भोजन मिलता था। हनुमान जी उनको भोजन देते थे कि प्रभु आपको भोजन मैं देते रहूंगा, आप सदैव मेरे अंदर रहिए। और बताइए कौन किनके आगे लगा है महावीर? सिर्फ हनुमान जी के आगे। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, वो मस्ती में रहते थे, भजन जोग जुक्ति करते थे। तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होता है। जो आपके बारे में बताए, अपने बारे में बताए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, आपका कर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, ये जो बताए संसार को लेकर के जो चलता है वही परम धाम तक लेकर जा सकते हैं। अर्थात ऐसे तो बहुत लोग हैं, कोई आपकी बात नहीं समझेंगे भाई। जहां आप कहेंगे ना कि भाई अपने बारे में कुछ बताइए, वो लोग नहीं बताएगा। वो लोग कहेगा अपने बारे में क्या बता, 5 तत्व है, वही चर्चा चला कि 5 तत्व से शरीर बना है। हमने कहा कि जब शरीर को जलाया जाता है, आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग देखे होंगे इसमें जो लोग बैठे हैं वो लोग, कि शरीर को जब जलाया जाता है तो पानी उस बॉडी से टपकते लगता है नीचे। वो शरीर का और कोई अंग लेकर नहीं आता है, सिर्फ पानी टपकता है, यानी जल तत्व टपकने लगता है, टप टप। और उसके बाद राख गिरता है, यानी मिट्टी तत्व गिरने लगता है। अग्नि लहा बारती है, लोग कहते हैं ना कि बॉडी पकड़ लिया है, अब ये बुझेगा नहीं, चलो निश्चिंत रहो। जब बॉडी जलता, अग्नि जब अपना रूप में आती है तो एकदम लाल टहा दिखाई देती है कि अग्नि जा रही है। हवा जो होता है ना, वो जब मारता है हवा तो लहाफ इधर से इधर, इधर से इधर जाता है, और जो धुआं बन के निकलता है ना, वो चला जाता है आसमान में। तो पांचों 5 जगह होता है कि नहीं डिवाइड? कौन बताएगा कि पांचों हमारे अंदर कहां कहां हैं? इसको जो बताए तब न हम जाने, तब न इसको सबको अलग करेंगे। अलग करने के बाद जो बचेगा उस पर विचार करेंगे, गुरु उस पर मंथन कराएंगे कि देखो मैंने तेरा एड़ी से लेकर माथे तक अलग अलग कर दिया, अब इसके बाद जो शेष बचा है वही आत्मा है प्यारे। कौन बताएगा? चर्चा कीजिए, मोबाइल में सर्च मारिए, देखिए कौन है जो हिंदुस्तान में सदगुरु को छोड़ के बताने वाले हैं। अरे अभी तो बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि वो जो अपना नामकरण किए हैं उसका परिभाषा क्या है, उसका आधार क्या है, वो कहां से नाम लिया गया, उस नाम का मतलब क्या है, उसका साक्षात्कार क्या है। इसलिए कि जिसने नामकरण किया ना, वो स्वरूप को देखा था। हम लोग अपने औलाद का जब नामकरण करते हैं तो पहले देखते हैं कि लड़का है कि लड़की। अगर लड़की है तो लड़की का नाम हम लोग रखते हैं, लड़का है तो लड़के का नाम रखते हैं। तो स्वरूपा जो आता है वही तो नामकरण होता है। तो जो नामवा लिखा गया है उसका अगर आधार पूछा जाए ना तो 100 में से 90 लोग, 10% लोग होंगे जिनको जानकारी होगा। कहने के लिए सब कहेंगे क्या, हा हा, क्या बात है, धन्य है,
ऐसे तो प्रभु कहीं मिलेंगे नहीं। और दूसरा का भी यही बात बोलेगा, अरे क्या कहिएगा भाई साहब, ऐसा तो कहीं मिलते नहीं किए। लेकिन जो कर्म योगी होगा ना, वो कहेगा क्या मिला आपको बताइए। आए कथा सुने, अपने घर जा रहे हैं, कहानी समाप्त। अरे ढूंढिए ये कथा जो हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसका आधार क्या है, ये है कहाँ पे। जब तक नहीं ढूंढेंगे ना, और जब तक जानेंगे नहीं, तब तक संतोष नहीं होगा और बोध नहीं हो सकता है। रोहित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ये जरूरी चीज है भाई। आज हम भी सत्संग सुनते हैं, ऐसा नहीं एक नहीं सुनते हैं। हमारे पास भी टीवी है, मोबाइल है, हम भी बैठकर सुनते हैं। और जब सुनते हैं तो कहते हैं कि धन्य है खलवा धाम के महाराज जी कि आपने हमें मिल गया। आप नहीं मिले होते तो आज हम भी उसी में झंडा लेकर ढोते रहते कि नहीं नहीं सब सही है। लेकिन कोई रोका नहीं हमको। हम जितने भी संत महात्मा के शरण में गए, हमको कोई नहीं रोके। और सारे लोग यही बोलते रहे कि ढूंढो मिल जाएगा, ढूंढो मिल जाएगा। इसलिए कि हमें जिसकी चाह थी उस शब्द से बोध नहीं होता। इसलिए कि हमने देखा था कि वो कौन है जो मुझे खींच के ले जा रहा है। हम क्या कहते हैं हर सत्संग में कि जब सामने से ट्रक ब्रेक मारता है ना, और जब आदमी ताकता है इसे, और उसके बाद उससे उसकी दशा पूछ लीजिए कि क्या दशा है। कि सबसे जरूरी है आत्मा को जाने, अपने आत्मा को, अपने जीवात्मा को जाने। इसको जानने के लिए अपने आप को जानना पड़ेगा भाई, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक गारंटी है, इस पर मोहर लग जाएगा। संत महात्मा की इस पर मोहर लगी है कि जब तक स्वयं को नहीं आप जानेंगे, तब तक पूरे ब्रह्मांड को तो क्या, अपने परिवार को भी नहीं जान सकते। इसलिए अपने आप को जानना जरूरी है। आप जहां भी हैं, जिस गुरु के शरण में हैं, उनसे जानिए, प्रयास कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो खलवा धाम एकदम है, मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मिलेगा, पक्का मिलेगा। और पूरे हिंदुस्तान में घूमिए, जहां मिलता है उसको स्वीकार कर लीजिए। हनुमान जी जैसा जो माला मिला था ना, तुरंत तो दांत से फोड़ फोड़ कर देखने लगे थे। सेम हनुमान बनेंगे तभी मिलेगा, अर्थात नहीं मिल सकता है। चाह रखिए कि हम जहां भी जाते हैं, जिस संत के शरण में जाते हैं, वहां जो ज्ञान मिलता है उसको ग्रहण करेंगे, बैठ के मनन करेंगे। जब नहीं समझ में आएगा, वहां के जो शिष्य है उनसे चर्चा करेंगे कि भाई वो बताएंगे, कुछ बताना है। और नहीं बताएंगे तो फंसेंगे। जब फंसेंगे तो आपको महसूस होगा ना कि नहीं बता पा रहे हैं, अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। फिर जाइए शाम को गुरु के दरबार में, दंडवत कीजिए, डायरेक्ट कहिए गुरुदेव हमको एक संशय है। वो तुरंत बोलेंगे बोलो क्या संशय है। अब गुरुदेव हमको आज 2 महीना 3 महीना हो गया यहाँ आते जाते, हमको इस चीज की स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। अब तो भजन करो, हो जाएगा। ठीक है कीजिए, महीना दिन और सही, कौन जल्दी है भाई। लाइन में है ना, मृत्यु नहीं आएगी। लाइन में रहने वालों का मृत्यु नहीं आती है। आप देखे होंगे जब युद्ध छिड़ता है ना, और उसमें अगर एक भी सैनिक मरता है तो उसको कहते हैं कि वीर गति को प्राप्त हुए। ये हमारे देश के सिपाही लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनको पूरा सम्मान मिलता है। उसी प्रकार जब आप आध्यात्मिक दुनिया में चलेंगे, स्वयं को जानने का प्रयास में चलेंगे ना, और बीच में अगर अकाल मृत्यु हो जाती है, तो होगी नहीं, ये गारंटी है कि नहीं होगी। इसलिए कि अकाल मृत्यु भी होती है, लेकिन उनकी नहीं होती है जो धर्म के राह पर चलते हैं। ये सत्य है कि अकाल मृत्यु है। जैसे दीपक में तेल है, दिया है, उसमें आप घी डाल दिए हैं, बत्तीहर लगा दिए हैं, माचिस जला दिए, बत्ती ऊपर है, दीपक जलेगा, खूब अच्छा जलेगा।
लेकिन भैया आपको उस दीपक पर अधिकार है, उस तेल पर अधिकार है, अपने माचिस पर है कि सही है जला लेंगे, लेकिन जो हवा का झोंका आया उस पर तो अधिकार आपका नहीं है। तो हो सकता है कि वो हवा का झोंका आया और दिया को बुझा दिया, उसमें किसका गलती है? वहां गलती किसकी है? वहां चेतना की गलती है, सोच की गलती है कि अगर हमारा सोच सही है, हमारी चेतना जागृत है, हम किसी संत के शरण में हैं, तो हम दीपक जलाएंगे ना, तो ये देख करके समय कि हाँ क्या समय हो रहा है, कान ये हम अपना चारों तरफ इसको केंद्रित करेंगे कि भाई कहीं से कोई हवा का प्रेशर आए, तो जैसे हवा का प्रेशर आएगा तो हम एक शीशा रख देंगे वहां, या नहीं तो ऐसे हाथ से आड़ लेंगे, हवा का प्रेशर चला जाएगा, दीपक नहीं बुझेगा। ये जो प्राणी होते हैं ना, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, वो समय के साथ चलते हैं। आप जानते हैं जब कहीं कथा होता है तो चनामृत क्यों बांटी जाती है? चनामृत क्या है, चरणामृत क्या है? वो उसमें ठाकुर जी को नहवाया जाता है, उनके चरणों से वो चरणामृत निकलती है और वो लोगों को प्रसाद दिया जाता है। क्यों? अतः अकाल मृत्यु का मंत्र वहां है। आप किसी पंडित जी से विद्वान जो होंगे उनसे पूछिएगा। जो चरणामृत मिलता है ना, तो जिस मंत्र से दिया जाता है वह अकाल मृत्यु से बचने का ही वो मंत्र है। सब जगह का मंत्र है भाई। तो अकाल मृत्यु न हो इसके लिए बहुत विकल्प है। आप लोग ये तिलक जो देखते हैं ना, जो हमारे आज्ञा चक्र पर तिलक रहता है, ये जिसको एक बार आया था कमेंट में कि त्रिकुटी क्या है, उसके बाद वो नहीं आए, भंवर गुफा क्या है, वो सत्संग में कमेंट किए थे, उसके बाद वो बेचारे नहीं आ पाए, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग दूसरे दिन किए थे। ये आज्ञा चक्र है। यहाँ जब हम तिलक करते हैं ना, तो हमारा जो चेतना है वो जागृत हो जाता है। रक्त चंदन जब इस पर लगता है तो आप लोग देखें, जो लगाते होंगे उनसे पूछिएगा, एकदम ठंडा, जैसे लगता है कि मस्तक जो है एकदम ठंड हो गया। और उसके बाद ये गलत नहीं करने देता है। लेकिन अब यहाँ समाज में रहना है, समाज में तो सब कुछ देखना है कि भाई वो टीका नहीं करते हैं, हमको अच्छा नहीं कहेंगे। अरे नहीं कहेंगे मत कहें, परमात्मा तो अच्छा कहेंगे, हमारी जीवात्मा तो हमको अच्छा कहेगी, जो हमसे प्रेम करता है वो तो हमको अच्छा कहेगा। हमारे परिवार में सारे लोग सीख तो जाएंगे कि भाई हमारे पिताजी डेली सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, तिलक करते हैं, तब घर से निकलते हैं। तो जब हमारे बच्चे सीखेंगे ना, उनके बच्चे सीखेंगे, यहीं से तो संस्कार स्टार्ट होता है। लेकिन क्षणिक सुख के लिए हम लोग अपना धर्म भूल जाते हैं कि नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, दिखावा है, ये दिखावा है। तो सही क्या है? क्षणिक सुख के लिए इसको नहीं करेंगे, धर्म को भटका देंगे। और जो लोग कहता है कि ये सब बेकार है, उनके घर जाकर देखिए, रुपया कमा कमा कर अपने बच्चों को देते हैं लोग। गलत नहीं कह रहे हैं, जाकर देखिए, हमने देखा है। पैसा जब मिलता है ना तो उससे खर्चा चलता है, लेकिन समाज में क्या होता है कि हम नहीं लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन हाँ जो ओरिजिनल संत के शिष्य हैं वो नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? वो असंत भी नहीं लेते हैं। संत कैसे लेते हैं जानते हैं? जैसे हनुमान जी लिए थे। जब सीता माता को ढूंढने जाना था ना, जब यहाँ से चले थे ढूंढने के लिए लंका, तो सबसे पहले नहीं संजीवनी की लंका गए थे, तो सुमेरु पर्वत आया था, सोने का पहाड़। सोचिए, सुमेरु पर्वत सोने का पहाड़ था।
आज के डेट में किसी को सोना मिल जाए तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन हनुमान जी को मिला, सुमेरु ने उनको दिया कि सरकार इसको ग्रहण कर लीजिए। उनके अंदर इतना भाव था कि हनुमान जी ने ना नहीं कहा, उसको स्पर्श कर लिए और स्पर्श करके राजा सुमेरु से बोले कि आपका ये जो भेंट है वो हमें स्वीकार नहीं है, आप रख लीजिए। हमने उसको स्पर्श कर लिया। फिर आगे गए तो वो सुरसा दिखाई दी। सुरसा कौन है? ये सब संत के साथ होता है, संत महात्मा के साथ होता है ऐसा। सोना धन है, संत के पास धन चढ़ता है, इतना धन चढ़ जाता है ना कि आप लोग देखे होंगे भारत में ऐसे ऐसे लोगों के अंदर भावनात्मक सोच होती है कि लाखों करोड़ों लोग दान देते हैं। तो संत क्या करते हैं? हनुमान जी के जैसे उसको स्पर्श कर लेते हैं। क्यों? आप तो भक्त लाया है, और स्पर्श करके और फिर उसको उसी में बांट देते हैं। बोले ले जाओ, आपस में सब बांट लेना। तो जिसने दिया, मालिक ने स्पर्श किया, फिर वहीं से वो रिटर्न कर दिए कि भाई तुम लोग अपने में बांट लो। यानी संसार से मिला और संसार में वो लोग दे देते हैं कि ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। इसलिए कि हमें तो चाह है उस परम धाम की। हम चले हैं अपने राह पे, तो रास्ते में तो आएगा ही, प्राकृतिक भेजेगी, धन रूपी लोहा सोना भेजेगी। और उससे जब हनुमान जी बच गए ना, तो आगे गई तो सुरसा मिल गई। सुरसा बदन पैठ विस्तारा। जब सुरसा 200 योजन का मुंह बनाई है, तो हनुमान जी भी बनाए थे। 100 योजन बनाए, 150 योजन बनाए। हनुमान जी भी देखने लगे। पहले निवेदन किए, कह रहे हमको मत, हम ब्रह्मचर्य आदमी है, हमको जाने दो, हम जा रहे हैं कहीं, हमारा कोई ड्यूटी है। लेकिन सुरसा बोली नहीं, पहले आप मुझसे मिलिए तब आप जाइएगा। तो वही सुरसा मुंह बढ़ाने लगी और हनुमान जी भी बढ़ाने लगे। तो जब 200 योजन का मुंह सुरसा का हुआ ना, तो गब्द हनुमान जी छोटा बन गए। कोई चाहेगा छोटा बनना? जो बड़ा हो गया है, जिसका मान बड़ाई हो गया है, उसको अगर छोटा बनना हो तो कोई चाहेगा बनना छोटा? नहीं बनेगा। किसी को भी देख लीजिए, घर में सबसे बड़े फूफा होते हैं, उसके बाद बहनोई होते हैं। वो लोग छोटा बन सकता है? नहीं बनता है। लोग मुंह फुला के खड़ा हो जाएगा। और फुआ अलगे घर भर में पूरा झंडा लेकर ढो देंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उनको एकदम आप कोई पूछ ही नहीं रहा है। बहनोई है, साले का शादी है, लेकिन वो बैठे हैं, उनको खाने के लिए अगर पूछा जा रहा है तो कहेंगे नहीं, अभी नहीं खाएंगे। और उसके बाद कोई नहीं पूछता है तो तुरंत जाकर पत्नी से बोलते हैं कि देख लिए, तुम्हारे भाई बाप कोई नहीं पूछ रहा है खाने के लिए, इसीलिए हम यहाँ नहीं आते हैं। वो छोटा होना नहीं चाहते हैं भाई, ये हर इंसान के अंदर है। और फुआ और बहन घर में पूरा हुड़दुम हो जाता है कि कोई पूछ नहीं रहा है, आज के बाद आएंगे नहीं, ऐसे ऐसे होता है। तो कोई बड़ा होता है ना, तो छोटा बनना नहीं चाहता है। लेकिन हनुमान जी इसीलिए पूजनीय है कि वो जितना विशाल बन सकते हैं उतना ही छोटा भी वो बन सकते हैं। तो हनुमान जी ने सुरसा के मुख में छोटा बन करके गए और उसके पेट में भी गए और पेट से बाहर आ गए। सुरसा उनको छोड़ दिया, आशीर्वाद दे दी कि जाओ। वो कौन थी? वो माया है। धन से बचेंगे तो माया ग्रसित करेगी, और माया से जब बचेंगे तो पार हो जाएंगे। तो संत वही करते हैं, वो अपने इंद्रियों को अपने बस में करने का योग जानते हैं। जब तक आप अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं करेंगे तो आपसे कुछ भी नहीं रुक सकता है। इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए योग जरूरी है। ये कौन सिखाएंगे? कोई सदगुरु ही सिखाएंगे। सबके बस का नहीं है सिखा देना। आप ढूंढिए, गाना सुने हैं,
कि आप पहले भी बोले थे ना कि रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया जी निकस गए, मैं न खड़ी थी। यानी वो दरवाजा खुल गया और मालिक हमारी आत्मा निकल गई। वो कौन दरवाजा था? जब वो दरवाजा को जानेंगे तब तो रोकेंगे। कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। ये देखिए ऋषु बाबू, है ना कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, आ जस जस डेग आगे बढ़े, कोटि पुण्य समान। मेरे मन में एक विचार आया कि संत दर्शन, थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया चूँकि अमरनाथ हम लोग गए थे और अमरनाथ के बाद कहीं नहीं गए, तो एक मन में विचार आया, आप लोग सुने भी होंगे कि आज भारत के सबसे बड़े संत जो मथुरा में हैं, सारा दुनिया आज कह रही है, तो भाई बड़े बड़े लोग जाकर दर्शन किए। तो मेरे मन में विचार आया कि चलो भाई हम भी चल के दर्शन कर लेते हैं, क्या लगा है, कब क्या हो जाए कौन जानता है। महाराज जी प्रेरणा दिए कि अरे चलो दर्शन कर लो संत का। तो मथुरा जाने का प्लानिंग हो गया है। अगर जिनको चलना है वो संपर्क कर लेंगे, क्योंकि जाने आने में 2-3 दिन लगेगा। 3 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है। हमारा सिद्धांत है कि हम जाते हैं अपने मन से और आते हैं वहाँ वो जो दरबार है उनके मन से। जब वहाँ घूम फिर लेंगे, जब बोध हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से हम चलते हैं। तो जिन सज्जन को चलना होगा, जिन गुरु भाई को अगर होगा कि चलो भाई चलते हैं मथुरा संत दर्शन में, प्रेमानंद महाराज जी का थोड़ा दरस परस हो जाएगा, क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए, कौन जानता है। ये देखिए अमित बाबू क्या लिख रहे हैं, महात्मा जी योग कैसे किया जाएगा, कुछ प्रकाश डालिए। सब प्रकाश आएगा, आपको मिलेगा। देखिए अगर आप हमारी बात को रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये जिज्ञासा होगा कि आप उस पर मंथन किए हैं। मैं शुरू से कहते आया हूं कि हर एक शब्द को मनन कीजिए, आपको अनुभव होगा कि क्या ये बोल रहे हैं ये सही है या गलत है। तो सही गलत का अंदाजा आपको लग जाएगा। तो अगर सही है और लग जाएगा तो मालिक के ऊपर छोड़ दीजिए कि जिस दिन महाराज जी चाह लेंगे, श्री सदगुरु भैरव भक्ति योग आश्रम के महाराज जी जो हम लोगों के गुरुदेव हैं, वो जिस दिन चाह लेंगे ना उस समय आ जाएगा, स्वयं बुलवा देंगे कि भाई अब समय आ गया है, आप लोग आइए मिलिए, भजन भक्ति योग युक्ति में आपको प्रवेश कराया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, घबराने से कुछ नहीं होता है। जिन लोगों को अगर चलना हो मथुरा प्रेमानंद महाराज जी से दरस परस करने के लिए, वहाँ संत समाज में थोड़ा दर्शन करने के लिए, तो आप लोग 10-12 दिन का समय है। आप लोग मोबाइल नंबर है ही है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग संपर्क कर लेंगे। जिनको चलना होगा वो चलेंगे, सही है ना। अगर जो नहीं जाएंगे तो हम तो जैबे करेंगे, वहाँ से लाइव आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए भाई आज का लाइव मथुरा से चल रहा है। ठीक है, चलिए, हमें जिज्ञासा है, हमें आशा है कि आप लोग भी, कुछ लोग तैयार होंगे, नहीं होंगे, समय परिस्थिति सबका एक समान नहीं होता है भाई। इसलिए सब लोग मंथन कीजिए, भजन कीजिए, जो मालिक ने दिया है उसका स्मरण कीजिए। उसके बाद जब समय आएगा तो आप लोग भी चलेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको लेकर चलेंगे। जो लोग मेरे साथ हैं उनको छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि महाराज जी ने हमें नहीं छोड़ा
तो आप लोगों को कैसे छोड़ेंगे? वो सबको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। तो जैसे हनुमान जी ने स्पर्श करके और अपनाया नहीं, क्यों? उनका लक्ष्य कुछ और था। सेम उसी प्रकार संत जन जो होते हैं वो स्पर्श तो अवश्य करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। वो समाज में दे देते हैं कि भाई ये आप लोग रखो, ये सांसारिक वस्तुएं हैं, ये धन दौलत वैभव ये संसार के लिए बना है। हम तो संत हो गए, हम साधु हो गए हैं, हमको धन दौलत की क्या जरूरत है, आप लोग रखो। और उसी में से कोई बिरला होता है जो गुरु के शरण में समर्पित हो जाता है, और गुरु कहते हैं कि चलो 100 में से अगर 5 ही बन गए मेरे परम भक्त, तो 5 में से 4 तो जरूर निकलेंगे, 3 निकलेंगे ना, 2 निकलेंगे ना, बारी के बारी कुलवासी तो नहीं होगा। इसलिए संत लेते नहीं हैं, देते हैं। और आप कहीं भी जाइए, पूरे भारत में जाइए, ढूंढिए, मिलता है अच्छा है, नहीं मिलता है तो 9 से 10 सत्संग में आते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, और जो पहले का सत्संग है उसको रिवाइज करते रहिए। ये सारे सत्संग में आपको बहुत कुछ मिलेगा भाई। बस मन में द्वेष मत रखिए। जहां ये होता है कि नहीं ये गलत है, तो वहां थोड़ा मन को रोकिए, हथौड़ा मारिए ज्ञान का कि नहीं गलत कैसे होगा, इस पर विचार करते हैं। हो सकता है कि जिसको हम छोटा समझते हैं, हो सकता है बहुत बड़ा हो, परमात्मा ने उसको छोटा बना के भेजा हो, और परमात्मा हमारे अंदर है, विचार आ रहा है तो इस पर मंथन करेंगे, और जब आप मंथन करेंगे तो पा जाएंगे। ये क्या लिखे हैं अमित बाबू, संदेश वापस लिया गया। अरे कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। मर्जी गोविंद के किराए पर ढेढ़ी, लोग कहते हैं ना देहात में, ये तो हम लोग आजाद पक्षी हैं, मन करेगा वही करेंगे, परमात्मा दे दिए हैं। कहे है ना कि भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है, भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है, लेकिन जो प्रारब्ध है, जो हमने कर दिया है, और जो विधि का विधान है, वो मिटेगा नहीं। इसका जीता जागता मिसाल जानते हैं क्या है? माता सती। माता सती इसलिए कि भगवान भोलेनाथ ने जब माता सीता के रूप में इनको देखा ना, तो वहां इन्होंने सोचा कि चलो मिस्टेक हो गया है, इसको काट देते हैं, माने अपने शक्ति से इसको छीड़ कर देंगे, सारा कष्ट इनका खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने जब ध्यान दिया, महात्मा जी हमने अनवर्त जा किया, मगर फिर भी हम स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। चलिए अच्छा है, हो जाएगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हैं? अरे रावण ने लास्ट तक सीढ़ी नहीं बनाया तो मारना उसको था, तो भगवान नारायण को अवतरित होना ना पड़ा, तो उसमें समय लगा कि नहीं? तो जब हम लोग भी लाइन में लगे हैं, हम लोग परम धर्म के लाइन में लगे हैं, तो नारायण हम लोगों को देख रहे हैं ना, सब हो जाएगा, सब कुछ पता चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो आमने सामने रहने पर होती है,
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शब्द से कही जाती है। हर चीज़ तो आदमी बता नहीं सकता है ना। इस मंच पर बैठ के कोई कहे कि उस चीज़ बताइए, कैसे कोई बताएगा? तो थोड़ा इंतजार कीजिए, समय आएगा, मालिक प्रेरणा करेंगे आपके अंदर, जिज्ञासा आपकी बढ़ती जाएगी। जिस दिन पात्रता आ जाएगा उस दिन व्यग्रता आपको सताएगी, मालिक स्वयं बुलाएंगे, वो चीज़ दे देंगे और बोलेंगे जाओ तथास्तु, मस्ती में रहो। अब ऐसे होता है। तो जब बाबा भोलेनाथ ने माता सती के बारे में जब देखा तो देख रहे हैं कि अरे राम हो राम, ये तो गड़बड़ है। ये तो विधि का विधान है, परमात्मा प्रारब्ध है, इसमें नारायण का सीधे हस्तक्षेप है कि ये होगा। तब बाबा भोलेनाथ बोले हैं कि भाई ये तो हरि इच्छा है, इसको हम कैसे काटेंगे? नहीं तो बहुत कोशिश किए थे कि जो भगवान राम जी के सामने आई थी ना माता सती, सीता माता का रूप पकड़ के, उस ग्रह को काटने के लिए बहुत प्रयास किए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो स्वयं नारायण का आदेश है कि ऐसे ऐसे होगा। ऋषि का, देव ऋषियों का भविष्य वाणी गलत नहीं होती है। जो नारायण है उन्होंने बोला था कि ऐसे ही सती के साथ होगा और वही हुआ। नहीं होता तो राजा दक्ष, जो प्रजापति राजा दक्ष थे, उनके साथ एक घटना नहीं न घटता। तो ये विधि का विधान है, वो होगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। जो आपका है प्रारब्ध वो होगा। आप जब संत के शरण में गए हैं तो निश्चित है कि आपका कल्याण होने वाला है, तो ही आप संत के शरण में गए हैं, अर्थात आप नहीं जा सकते भाई। आपके अंदर भजन भक्ति, देवी देवता का पूजा पाठ, भंडारा, जाप, ये सब आपसे नहीं होगा। जो व्यक्ति ये करता है ना, वो स्वयं परमात्मा कहते हैं कि चल तुझे इसीलिए मैं भेजा था। तो जो लोग इसमें प्रवेश कर जाते हैं, लग जाते हैं, उनका सारा पाप कट जाता है, विचार बदल जाता है, सोच बदल जाता है, कर्म बदल जाता है। वो अपने सच्चे कर्म पर चल देते हैं, सत्य कर्म पर चल देते हैं। सत्य कर्म, आत्मा का बोध हो जाता है उनको, आत्मज्ञान हो जाता है, तत्व का ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये सब करना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। ये अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं। होता है ना कि पढ़ाई होता है और जब एग्जाम आता है तो पता चलता है कि रिजल्ट कितना निकला। जो लोग सत्संग सुने हैं शुरू से, आज सुने होंगे, डेली अगर एक सत्संग सुनते होंगे तो इस सत्संग में हम हर चीज वो बता चुके हैं। फर्क इतना ही है कि उस समय इतना भव्य नहीं था, छोटा छोटा वीडियो है, उसमें आपको मिलेगा। मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ, खलवा धाम के शिष्य ऐसा ऐसा बात बोला है, बहुत ऐसा बात बोला है। अब टाइम हो भी गया और हम लोग आरती कर लें, सबसे जरूरी चीज है। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने पूरे परिवार को एकाग्र करके गुरुदेव के चरणों पे ध्यान दें और हमारे साथ आरती करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलिके कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लीना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महा छवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत
अधनाशय वरण सके हस को है। हरि ओम जय श्री जगतारन, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना, जीवन मोक्ति लखो प्रभु निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारन, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारन, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारे। हरि ओम जय श्री जगतारन, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारे। हरि ओम जय श्री जगतारन, नाना कर्म धर्म मति प्रगट, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारन, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारन, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारी। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जगतारन, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतितया रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारन, हरि ओम जप श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारन, कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए आज पूरा हुआ, 1 मिनट पहले ही, कोई बात नहीं है, किसी दिन 2 मिनट ज्यादा हो जाता है। चलिए आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे आप कल कर लीजिएगा बाजित नहीं। जय खलवा धाम। कंचना जी भी स्वामी जी महाराज की जय हो।